वीडियो काल्पनिक हो सकता है। वीडियो का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति की किसी प्रकार की भावनाओं को बदलना अथवा ठेस पहुंचाना नहीं है। दान शब्द बहुत प्राचीन काल से चला आ रहा है। लोगों का ये भ्रम है कि दान देने से कई गुना संपत्ति उन्हें प्राप्त होगी। ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इस वीडियो में अधिकांश जो विचार हैं वो सूक्ष्म संसार से प्राप्त मस्तिष्क तरंगों से प्राप्त होते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। अब दान का वास्तविक अर्थ क्या है? त्याग करना। दान देने का मतलब है कि उस वस्तु पर, उस धन पर दूसरे व्यक्ति का अधिकार हो गया। अब कई लोग कहते हैं कि शादी में कहते हैं कि कन्यादान करते हैं, शादी होती है तो कहते हैं कि माँ बाप वो लड़की के कहते हैं हमने कन्यादान कर दिया, मतलब उस लड़की पे दूसरे व्यक्ति का अधिकार हो गया, उसके पति का हो गया। तो ये दान शब्द है ना, ये सही नहीं है। तो प्राचीन काल में तुमने एक दंत कथा सुनी होगी कि राजा हरिश्चंद्र था, जिसने अपने सपने में राज्य का दान कर दिया था। तो दान कर दिया था तो उसको क्या मिला? ठोकरें। मरते समय कफन भी नसीब नहीं हुआ था। तो ये जो दान शब्द है, ये जन कल्याण के लिए धन देना, सहयोग करना और दान देना, दोनों में अंतर है। अब कोई व्यक्ति जिसके पास उसकी सुख सुविधाओं से अधिक धन है, उसके परिवार की सुख सुविधाओं से अधिक धन है, तो वो जन कल्याण के लिए सहयोग करता है। अस्पताल बनवाएगा, प्याऊ बनवाएगा, स्कूल बनवाएगा, गरीब बच्चों की पढ़ाई और भोजन की व्यवस्था करेगा, वृद्धाश्रम की व्यवस्था करेगा। तो ये सब बातें एक प्रमाणित हैं। वो इस बात का गवाह है, उसका आत्मा इस बात का गवाह है कि मैंने ये काम किया। मंदिर में पैसे डाले, रुपए डाले उस दान पात्र में, धन डाला तो उसका मतलब है अपनी खुशियों का दान दे दिया। धन से सारी खुशियाँ ही प्राप्त होती हैं। बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है, बच्चा या बच्ची, तब से लेकर जीवन यात्रा पूरी करके अपने भौतिक शरीर से मुक्त होता है, तब तक धन की आवश्यकता होती है। बिना धन के जीवन चल ही नहीं सकता। तो मंदिर में जैसे धार्मिक स्थलों में डाला तुमने, उसमें दान पात्र में, जिसका वास्तविक मतलब त्याग पात्र है, तो वो धन तुम्हारा ब्लॉक हो गया। वो क्या करेंगे? मंदिर के जो ट्रस्टी हैं उसको बैंक में जमा कर देंगे। उसका कोई सबूत भी नहीं है तुम्हारे पास। बैंक जाते हो तो उसकी रसीद भी मिलती है, तो उसका सबूत होता है, उसका कोई सबूत नहीं है। तो तुम्हें उसकी एवज में कुछ नहीं मिला। और फिर तुम उस परमात्मा को, जिसको मूर्ति एक माध्यम होती है, भगवान नहीं होता, सूक्ष्म संसार की एक माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी प्रार्थनाएं प्रस्तुत करते हैं, उसको तुम दे रहे हो, उसके मंदिर में उसको रुपए चढ़ा रहे हो, पैसे चढ़ा रहे हो, तो तुम उससे बड़े हो ना, इसलिए उससे ज़्यादा ताकतवर हो, उससे ज़्यादा अमीर हो। बाहर भी तुम, जैसे मंदिर के बाहर कई भिखारी बैठे रहते हैं, उनको भी देते हो, तो क्योंकि तुम उससे ज़्यादा, भिखारी से ज़्यादा ही पावरफुल हो ना, तुम्हारे पास ज़्यादा धन है, जब भी देते हो। तो उस परमात्मा की तुम बेइज्जती करते हो, तो कुछ नहीं मिलता इसके बदले में। जीवन में केवल निराशा और हताशा ही मिलेगी। तो जन सहयोग के लिए धन का सही जगह उपयोग तुम्हारी अच्छे कर्म के मार्ग में जो अवरोध है उनको दूर करता है, और जैसा दोगे वैसा मिलेगा भी। भाई बड़े बड़े अस्पताल बनाए हैं सेठों ने। सेठ, वो उनके, जिसके पास पैसा होता है उसको सेठ कहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो। अब आती है धर्म ग्रंथों की बात। जो अन्न, वस्त्र, विद्या और औषधि, जो सनातन हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, उसमें ये लिखा हुआ है कि इन 4 चीज़ों का दान देना चाहिए। अब एक बात और आती है, ये मेरे व्यक्तिगत और निजी विचार हैं, और कि शरीर के अंगों का दान। अब जैसे कोई जीवित अवस्था में ब्लड का दान देता है, ठीक है, वो वापस बन जाता है। कोई किडनी का दान देता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है, अगले जीवन में उसको दोबारा मिलेगा जब वो संसार यात्रा पूरी करेगा, नया जन्म होगा। लेकिन कोई व्यक्ति जीवित अवस्था में अपनी आँखों का दान देता है
या अपने भौतिक शरीर का दान देता है कि मृत्यु के बाद उसकी आंखें निकाल करके दूसरे व्यक्तियों में लगा दी जाए, या उसका जो मृत शरीर है जिससे वो निकल चुका है उसको मेडिकल साइंस में दे दिया जाए। और मृत्यु के बाद शरीर नष्ट होगा, ये हमें भी पता है, सब जानते हैं। और वैसे भी लावारिस मृत शरीर बहुत होते हैं मेडिकल के लिए, तो उसमें इच्छा शक्ति नहीं होती है जीवित अवस्था में। अब होता क्या है कि आत्मा जब अंतिम समय में अपने शरीर से निकलता है या निकलती है, तो अपने जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, देखने की, सूंघने की, सुनने की, स्पर्श की इत्यादि, उनको साथ लेके जाता है, क्योंकि यही जीवन का मुख्य ताकत है। अब जब उसने इच्छा शक्ति से दान दे दिया तो वो शक्ति उसकी चली गई। अब वो कहेगा कि मेरा कई गुना मिलेगा, तो वो ऐसा जीव तो या तो ऐसा जीव बनेगा जिसकी कई आंखें होती हैं, वरना ऐसा होता नहीं है। जब ऊपर जो सूक्ष्म संसार के न्यायालय में प्रस्तुत होगा तो सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि तुमने अपनी इच्छा से जब आंखों का दान दे दिया तो ये शक्ति तो तुम्हारी गई। मृत शरीर का तुमने जीवित अवस्था में मृत शरीर का तुमने दान कर दिया, तो अब तुम मानव जीवन में कैसे आओगे? पशु पक्षी और बहुत भी श्रेणियाँ हैं, बहुत सी श्रेणियाँ, उनमें जाओ, क्योंकि तुम मानव शरीर के इच्छुक ही नहीं है। संसार के लोग तो ये कहेंगे जीवित अवस्था में उसने ये दान किया, फार्म भर के दे दिया कि ये बहुत अच्छा आदमी था, बहुत अच्छी औरत थी, तारीफ मिल गई उसको इसके एवज में, और खुद की शक्ति चली गई। और संसार के यही व्यक्ति कहेंगे जो सभी को एक दिन मोक्ष धाम जाना है, होना तो होता तो यही है ना। तो इन तारीफ़ों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये विचार व्यक्तिगत है, तुम्हारा जो मन कहे वो करो। अब कोई जो इन वीडियो को देखता है उन्हीं के लिए है, कोई इसमें दूध पीता बच्चा तो है नहीं कि वो इन बातों को माने। ये तो व्यक्तिगत सुझाव है और केवल मेरे ऊपर लागू है। मैं ऐसा सोचता हूँ, ये मैंने तुम्हें बताया है, तुम ऐसा करो या नहीं करो, इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तुम्हारा जो मन करता है वो करो। जो सरकार प्रोत्साहन देती है कि ऐसा करो तुम, तो वो ज़्यादा सही है, उसकी बात को मानो। ये तो मेरे व्यक्तिगत और निजी विचार हैं, और इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी की व्यक्ति की भावनाओं को बदलना या ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, और केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जो इन वीडियो को देखना या सुनना पसंद करते हैं। अन्य व्यक्ति जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, तो उन्हें मैं ये बताऊं कि अब कई व्यक्ति के कमेंट्स होते हैं गाली, जैसे मादर, आगे तुम समझ जाओ, तो ये शब्द मेरे पिता पे लागू है, हर एक पिता पे लागू है। अब कई बहन का भी लगा देते हैं तो वो उसके जीजा पे लागू है, मेरे पे तो लागू नहीं हुआ ना। अब कई व्यक्ति ने कई कमेंट्स थे, 1-2 बार आए थे, उन्होंने कहा कि भाई किसी अपने जो हिंदू धर्म में, सनातन हिंदू धर्म में कई कमियां हैं उसको ये बता दिया जाए, तो कई लोग नाराज़ हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि हलाला की औलाद, तो ये हर एक व्यक्ति की माँ ही बता सकती है। जो कमेंट्स करते हैं ना, उनको भी अपनी माँ से ही पूछना चाहिए, सच्चाई वही उसी को ध्यान है। तो ये गालियाँ नहीं हैं, गालियाँ ऐसी दो जो वास्तव में मेरे ऊपर लागू हों। मेरे को जब ऐसी गालियाँ तुम दोगे तो मेरे को बड़ी खुशी होती है, ठीक है। तो ये वीडियो काल्पनिक है और इसका उद्देश्य किसी की भावनाओं को किसी प्रकार की ठेस पहुंचाना नहीं है।